कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तो हमने बहुत सुना है, लेकिन अब पेश है आजमगढ़ से लेकर आजम के गढ़ तक। उत्तर प्रदेश के सुदूर पूर्व में आजमगढ़ और पश्चिमोत्तर में आजम खान का इलाका रामपुर, दोनों नमाजवादी पार्टी और नमाजियों के गढ़ माने जाते हैं। लेकिन लोकसभा के उपचुनाव में इस बार दोनों में ही भाजपा के प्रत्याशी जीतने के बाद ये खलबली मच गई है कि यूपी का भगवाकरण पूर्ण हो गया है। न मौलाना काम आया, न जाति, खड़े खड़े साइकिल की हवा निकल जाती। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। उपचुनाव को अक्सर बहुत महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन ये उपचुनाव विशेष थे इसलिए कि आजमगढ़ और रामपुर समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं। और क्यों रहे हैं ये भी किसी से छुपा नहीं है। रामपुर दूसरे सबसे बड़े सपा नेता आजम खान का इलाका है और शांति दूतों की संख्या यहाँ निर्णायक है। वहीं आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश का शांति दूतों का इलाका है और आतंकी जिले के नाम से भी बदनाम रहा है, क्योंकि देश विदेश में नाम करने वाले बहुत से आतंकी आजमगढ़ से ही हुए हैं। इन दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा भी लड़ने भर के लिए चुनाव लड़ लेती थी। मोदी की प्रचंड लहर के बीच भी इन सीटों पर भाजपा चुनाव हारती रही है। दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे भोजपुरी स्टार को खड़ा करके भी पार्टी लोकसभा चुनाव में भी गढ़ हिला नहीं पाई थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन उपचुनाव में युद्ध का शंखनाद किया था तो समझ आ गया था कि अब गढ़ को तोड़ने की तैयारी हो चुकी है। योगी ने कहा था, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर आपके पास आया है, चूकिएगा मत। साफ था कि योगी जी जिहादियों को रिझाने में नहीं बल्कि आजमगढ़ के जिहादीकरण को रोकने के लिए जनता का आह्वान कर रहे थे और जनता ने उनका संदेश समझ लिया। ये लड़ाई आर पार की थी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद निरहुआ को फिर से टिकट दिया था और पारिवारिक पार्टी, मेरा मतलब है समाजवादी पार्टी, ने अखिलेश यादव के ही रिश्तेदार धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। उधर बहुजन समाज पार्टी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट दिया था। मानते हैं कि ये नाम कुछ ऐसा लगता है जैसे वशीकरण स्पेशलिस्ट जिसके ऐड बस और ट्रेन के अंदर छिपे होते हैं और जो मनचाहा प्यार, गृह कलेश, नौकरी और विदेश यात्रा के साथ साथ वशीकरण की भी गारंटी लेता है, और वो भी केवल एक पुड़िया चूर्ण के सेवन के साथ। लेकिन चलिए, इनका रोल भी चुनाव में महत्वपूर्ण था। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो धर्मेंद्र यादव हो रहे हैं। मतगणना के दिन का उनका वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो हिंदी और इंग्लिश भाषा का अद्भुत मिश्रण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब इतना टैलेंट आपके उम्मीदवार में भरा हो तो हाउ कैन यू रोक? स्ट्रांग रूम कौन जाएगा? स्ट्रांग रूम कौन जाएगा? मैं तो क्या सीट में पता नहीं क्या? स्ट्रांग रूम कौन जाएगा ये बताओ। स्ट्रांग रूम कौन जाएगा ये बताइए। धर्मेंद्र भैया सपा की यादव भर्ती योजना के समय के अभ्यर्थी हैं, जिनका टैलेंट इतना था कि वो यादव हैं और अखिलेश भैया के परिवार के यादव हैं। साथ ही लगता है कि सैफई में जनता के पैसे से जो सैफई महोत्सव में कराची वुड वालों को नचाया जाता था, उस उर्दू फिल्म इंडस्ट्री से भैया बहुत प्रभावित हैं। भैया पुलिस को ही "यू आर अंडर अरेस्ट" बोल दे रहे हैं। आप नहीं लगा सकते हैं, यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर गुड्डू जमाली जी का उल्लेख करना भी जरूरी है। बहन कुमारी मायावती ने आजमगढ़ से शांति प्रिय उम्मीदवार खड़ा करके और रामपुर से कोई भी उम्मीदवार खड़ा ना करके अपना खेल तो खेल दिया है। पता नहीं मोदी जी के पास बहन जी का ऐसा कौन सा सबूत लग गया है कि वो राहुल गांधी के बाद भाजपा की सबसे बड़ी लकी मैस्कट बन गई हैं। उधर आजम खान के रामपुर की बात करें तो आजम खान को जेल से छोड़कर लगता है भाजपा ने सपा का ही नुकसान कर दिया। कहते हैं घसीट घसीट कर मारने से तो बेहतर है झटके में खत्म कर देना। लेकिन योगी जी पहले जेल में रगड़ते हैं, फिर जमानत पर छोड़ देते हैं। उनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी पर थोड़ा सा बुलडोजर चलाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जेल जाने से नेता की साख भी बढ़ती है और जनता की सहानुभूति भी, लेकिन इस तरह से रगड़े जाने पर न साख रहती है न सहानुभूति। तो रामपुर की जनता ने भी आजम से किनारा कर लिया। अच्छा, कुछ सेकुलर टाइप के भाजपाई ये भी कह रहे हैं कि देखो, विकास के चलते शांति दूतों ने भी भाजपा को वोट किया है, वरना शांति प्रिय इलाकों में
कहाँ से भाजपा जीत जाती। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आजमगढ़ हो या रामपुर, एक शांति दूत का वोट भाजपा को मिला नहीं है। हाँ, सलमा अगर बुरके में कमल खिला आई हो तो अलग बात है, लेकिन सलीम की दाढ़ी में तिनका ढूंढने का कोई फायदा भाजपा को होना नहीं। आजमगढ़ में गुड्डू भैया चूरण खिलाकर सलीम का वोट ले गए और हिंदू वोट एकजुट होकर भाजपा को पड़ा, इसलिए जीत गए। जबकि रामपुर में शांति दूतों के वोट की ताकत इसलिए कम पड़ गई क्योंकि योगी जी ने जिस सलीम के 4-4 वोट डला करते थे वो सब बंद करवा दिए, नकली वोटर्स के नाम लिस्ट से हटवा दिए और बुरके में वोट डालने भी बंद करवा दिए। बाकी पंजाब के संगरूर में खाली किसान सिमरनजीत सिंह मान ने आम आमदनी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया और दिल्ली के राजेंद्र नगर में आम आमदनी पार्टी के उम्मीदवार ने भाजपा के प्रत्याशी को, लेकिन इसमें जीतने वाले से ज़्यादा हारने वाले के निकम्मेपन को श्रेय जाता है। बाकी वहाँ की जनता की आंखें भी खुलेंगी जैसे यूपी वालों की खुल गई हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है यूपी की जनता के नाम। देखो, गुंडा कितना भी बड़ा हो उसे प्यार से समझा लेना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बात बिगड़ती ही है। जैसा कि गांधी अंकल ने कहा था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अब देखिए, योगी जी का प्रेम देखकर जिहादी आजम खान का मुगल प्रेम भी गायब हो गया। योगी जी, मुगल हमारे आदर्श नहीं हैं, हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण जी भी हैं। अगर आप भी यूपी का भगवाकरण चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।